इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कस्टम्स, यूनियंस एंड फ्री ट्रेड एरियाज। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की जो थ्योरी है इसका मतलब होता है ऐसी कमर्शियल पॉलिसी जिसके थ्रू कोशिश किया जाता है कि ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस किया जाए या तो टोटली एलिमिनेट कर दिया जाए। तो जो नेशन साथ में आए हैं, जो पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स हैं, उनके बीच में कोशिश किया जाएगा कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं उसको कम कर दिया जाए या कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया जाए। अब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का डिग्री क्या होगा, कम है, बहुत ज़्यादा है, क्या डिग्री है, उस पर डिपेंड करेगा कि उसे क्या कहा जाएगा। तो ये बहुत सारे तरीके का होना पॉसिबल है और ये सारे इसके टाइप्स हैं। जैसे हो गया प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट, देन वी हैव फ्री ट्रेड एरियाज, इसके अलावा हमारे पास कस्टम यूनियन है, कॉमन मार्केट है, इकोनॉमिक मार्केट है। तो अब हम देख रहे हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट। इसका मतलब होता है जो मेंबर नेशंस हैं, जो पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स हैं, उनके बीच में जो ट्रेड बैरियर्स हैं उसको लोअर करने की कोशिश की जाए। यहाँ पे कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा रहा है, पर कोशिश किया जा रहा है जो मेंबर नेशंस हैं उसके बीच में ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस किया जाए और कंपैरेटिवली उन नेशंस से ज़्यादा रिड्यूस किया जाएगा जो नेशंस इसके मेंबर्स नहीं हैं। तो नॉन मेंबर्स के कंपैरिजन में जो मेंबर नेशंस हैं उसके बीच में ट्रेड बैरियर्स को बहुत ज़्यादा रिड्यूस या थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद है फ्री ट्रेड एरिया। तो जो फ्री ट्रेड एरिया है ये थोड़ा सा और ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट को हम मानते हैं कि ये लूजेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे आप कम्प्लीटली एलिमिनेट तो नहीं कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि जो बैरियर्स हैं उसको हम रिड्यूस करें अमंग द नेशंस, जो पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं। अब जो फ्री ट्रेड एरिया है ये भी एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का फॉर्म है, जहाँ पे सारे बैरियर्स जो है सारे बैरियर्स को रिमूव कर दिया जाता है जो पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स हैं उनके बीच में। पर हर नेशन को ये फ्रीडम होगा कि जो नॉन मेंबर है उसके साथ में वो जो ट्रेड करना चाहता है उस पर वो अगर कोई बैरियर लगाना चाह रहा है तो वो लगा सकता है, उसमें कोई रुकावट नहीं। तो यहाँ पे कंप्लीटली एलिमिनेशन हो रहा है, इसको हमें ध्यान रखना है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। एक होता है EFTA जो कि है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, और ये भी पॉसिबल है कि एक ही नेशन एक से ज़्यादा फ्री ट्रेड एरिया का पार्ट है, ये भी पॉसिबल है। अब हमारे पास में है कस्टम यूनियन। तो कस्टम यूनियन जो है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे किसी तरीके का कोई टैरिफ या कोई बैरियर मेंबर्स के बीच में नहीं लगाया जा सकता। जैसा कि हमने पढ़ा फ्री ट्रेड एरिया में होता है, उसी तरह से कस्टम यूनियन में भी होता है। पर इसके साथ साथ इसमें ये भी कोशिश की जाती है कि जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं उसको भी थोड़ा सा हार्मोनाइज किया जाए, उसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव ना बनाया जाए विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो एक बात तो ये है कि जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स के बीच में कम्प्लीटली एलिमिनेशन हो गया जितना भी रिस्ट्रिक्शन है उसका, जितने भी बैरियर्स हैं उसका। उसके साथ साथ इसमें कोशिश किया जाएगा कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में ट्रेड किया जा रहा है उसको भी ज़्यादा हार्मोनाइज करने की कोशिश की जाए, उसमें से भी टैरिफ रेट्स वगैरह को रिड्यूस किया जाए, अच्छा बनाया जाए बेसिकली उसको, ताकि ज़्यादा ट्रेड जो है उसको एनकरेज किया जा सके। इसके बाद हम देख रहे हैं हमारे पास है कॉमन मार्केट। तो कॉमन मार्केट जो है वो कस्टम यूनियन से भी एक कदम आगे है। जैसे हम देख रहे हैं एक एक कदम आगे ही जा रहे हैं। प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट में क्या हुआ था, जहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्शंस को एलिमिनेट नहीं किया था, रिड्यूस किया था। फिर हमने देखा था फ्री ट्रेड एरिया वाला, जहाँ पे कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया था। पर जो मेंबर कंट्रीज हैं वो नॉन मेंबर कंट्री के साथ किस तरह से ट्रेड करना चाहते हैं ये उनको छोड़ दिया गया था। पर हमारा जो कस्टम यूनियन है यहाँ पे ये बोला गया कि आपस में तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, कोई भी बैरियर नहीं होगा, पर दूसरे लोगों के साथ भी जो आप ट्रेड कर रहे हो, दूसरी कंट्री के साथ भी जो ट्रेड कर रहे हो, उसके भी रिस्ट्रिक्शन को कम करने का ज़्यादा हार्मोनाइज किया जाए। अब हम एक कदम आगे जा रहे हैं, कॉमन
जो मेंबर्स हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए मेंबर्स हैं, कोई मेंबर नेशन है। अब अगर एक मेंबर नेशन ऐसा करता है कि वो जिस सामान का प्रोडक्शन डोमेस्टिकली मौजूद था, वो उस सामान का प्रोडक्शन अब रिड्यूस कर दे या बंद कर दे और उसको रिप्लेस कर दे बाय लोअर कॉस्ट इनपुट फ्रॉम द अदर नेशन। तो हमने बोला दो नेशन था, नेशन ए और नेशन बी बचे, नेशन ए और नेशन बी। नेशन ए किसी सामान का प्रोडक्शन डोमेस्टिकली कर रहा था। अब उसने क्या किया, उसने देखा जो नेशन बी है उसके अंदर जो सामान बन रहा है सेम सामान, वो लोअर कॉस्ट का है। तो अगर नेशन ए ऐसा करता है कि वो अपना वाला सामान जो डोमेस्टिकली प्रोडक्ट किया करता था वो करना बंद कर दे और नेशन बी से उस सामान को इंपोर्ट करना शुरू कर दे, तो इसको हम कहते हैं ये है ट्रेड क्रिएशन। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है वो कम्प्लीटली फुल्ली यूटिलाइज हो पाते हैं, फुल्ली यूटिलाइज हो पाते हैं। साथ में जो मेंबर नेशंस हैं उनका वेलफेयर भी इंक्रीज होता है। अब कैसे इंक्रीज होगा, इसमें आप स्पेशलाइजेशन क्योंकि गेन कर लिया जाएगा। नेशन ए ने रियलाइज किया कि जो नेशन बी है वो एक सर्टेन सामान कम रेट पे बना पा रहा है, लोअर कॉस्ट पे बना पा रहा है, तो नेशन ए ने उसको बनाना बंद कर दिया और उससे इंपोर्ट कराना शुरू कर दिया। उसी तरह से नेशन ए जो है वो भी हो सकता है किसी एक सर्टेन सामान के प्रोडक्शन को लोअर कॉस्ट पे बना सके एज कम्पेयर टू नेशन बी। तो उस केस में फिर ऐसा होना पॉसिबल है कि नेशन बी उस सामान को नहीं बनाएगा, वो नेशन ए से मंगवा लेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में हम देखेंगे स्पेशलाइजेशन गेन किया जाएगा नेशंस के थ्रू। अब इससे मेंबर्स को तो फायदा होगा ही, मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया था जब कस्टम यूनियन के अंदर बहुत सारे मेंबर्स हुआ करते थे, तो मेंबर्स को तो फायदा होगा ही, पर साथ में मेंबर नेशन के अलावा बाहर भी उसके कुछ स्पिल ओवर इफेक्ट देखने को मिलेंगे। जो नॉन मेंबर्स हैं या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसको भी इसका बेनिफिट देखने में आएगा। जब इस चीज़ से स्पेशलाइजेशन से मेंबर नेशन को फायदा होगा तो जितना एक्स्ट्रा फायदा हुआ उसका असर देखने में आ सकता है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है उसको इम्पोर्ट भी ज़्यादा किया जाने लग जाए, तो सबको ही इससे इस कंडीशन से फ़ायदा होगा। अब इसको हम एक डायग्राम से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो नेशन टू है, नेशन टू की हम बात करें तो जो नेशन टू है उसका जो डिमांड है ऑफ कमोडिटी एक्स वो हम इस कर्व से शो कर रहे हैं, और जो नेशन टू है उसका जो सप्लाई है ऑफ कमोडिटी एक्स वो हम इस कर्व से शो कर रहे हैं। अब क्या हुआ, हमारा जो नेशन टू है कोई कस्टम यूनियन तो फॉर्म नहीं हुआ है, पहले कोई कस्टम यूनियन फॉर्म नहीं था, बाद में उसकी फॉर्मेशन की। तो अगर हम ऐसा माने कि जो नेशन वन है जिससे नेशन टू सामान इंपोर्ट कराता है, उस नेशन में जो प्राइस है कमोडिटी एक्स का वो है $1, मान लो $1 है। अब नेशन टू क्या करता है, वो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देता है 100% की। तो जब उसने $1 पे 100% की इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी तो जो कमोडिटी एक्स है वो नेशन टू में आके $2 का बेचा जा रहा है, इस तरह से चल रहा है। तो हम देख रहे हैं जब टैरिफ लगाया गया, टैक्स लगाया गया, उस टाइम पे जो प्राइस है वो $2 था नेशन टू के अंदर। अब इतने प्राइस पे क्या हो रहा था, इस नेशन में जो डिमांड है वो 50 यूनिट्स ऑफ एक्स की हो रही थी, और जो सप्लाई है या हम बोले प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन 20 यूनिट्स, कंजम्पशन 50 यूनिट्स, इस तरह से समझ सकते हैं इसको। तो जब प्रोड्यूस 20 यूनिट हो रहा है और हम कंज्यूम 50 कर रहे हैं तो ये कैसे पॉसिबल है। जो एक्स्ट्रा 30 यूनिट्स है वो एक्स्ट्रा 30 यूनिट जो है वो नेशन वन से मंगवाया गया है। इस तरह से नेशन टू के अंदर चीज़ें चल रही थी जब तक कस्टम यूनियन फॉर्म नहीं हुआ था। अब ऐसा हुआ, जो नेशन टू है वो प्राइजेस कंपेयर करना चाहता है, तो वो नेशन थ्री का प्राइस भी चेक करता है कितना है, तो पता चला नेशन थ्री का प्राइस है $1.5। तो अगर $1.5 उसका प्राइस है और नेशन टू 100% का टैक्स लगा दे तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में प्राइस $3 चला जाएगा। नेशन टू ऐसा चाहता नहीं है, तो उसने क्या करा, सिर्फ नेशन वन के साथ में कस्टम यूनियन फॉर्म कर लिया। कस्टम यूनियन फॉर्म कर लिया
अब कस्टम यूनियन फॉर्म होने पे क्या होता है, टैरिफ्स आपको हटाने पड़ते हैं। Ano, तो ये जो ano to? लगाया गया था टैरिफ, इसको हटाना पड़ा। अब जो प्राइस है वो $1 ही रहा, जिस प्राइस पे नेशन 1 सामान को भेज रहा था नेशन 2 के अंदर। तो प्राइस $1 ही रहा। $1 पे हम देख रहे हैं, ये देखो यहाँ पे कितना हो रहा है प्रोडक्शन। $1 पे नेशन 2 जो है वो प्रोडक्शन सिर्फ 10 यूनिट्स का कर रहा है कमोडिटी एक्स को, जबकि वो कंज्यूम कितना कर रहा है, वो कंज्यूम कर रहा है 70 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स। यानी ये जो 20 na gari yanjye niyo banishe. Yego Kabisabesha. niyo banishe. Siyerata. Na waravuga ngo Na gari yanjye niyo banishe. Wa muntu duhuye arayintishe. handi haturanye no kwa Lulu. No kwa Lulu no akona. Siko. Afundo ji. आज हम करने जा रहे हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन।